मंदिर से महाशक्ति तक, विरासत से विकसित भारत तक। क्या है टेम्पल इकोनॉमी की वो टेक्निक जिससे भारत बनेगा दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था? कैसे मोदी ने मंदिर निर्माण के रास्ते निकाला है भारत को विश्व गुरु बनाने का मंत्र? आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि प्राचीन काल में भारत विश्व की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था था। हजारों साल से भारत विश्व की कुल जीडीपी में 30% तक हिस्सा रखता था। यह हिस्सा इतना बड़ा था कि आज विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के पास भी विश्व जीडीपी में उतनी हिस्सेदारी नहीं है। आज अमेरिका की विश्व अर्थव्यवस्था में कुल हिस्सेदारी 24% मानी जाती है। इसके बाद चीन का नंबर आता है जो विश्व की अर्थव्यवस्था में 19% हिस्सेदारी रखता है। जबकि प्राचीन काल में भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में अलग अलग समय में कुल हिस्सेदारी 32% की थी और ये मुगल राज में गिरकर पहले तो 24% तक पहुंची और अंग्रेजों के शासनकाल में गिरते गिरते 1% से भी कम रह गई थी। विश्व के बड़े अर्थशास्त्रियों ने भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे गिरने की वजहों के बारे में ये आकलन किया तो पाया कि ये विदेशी हमलों की वजह से हुआ। लेकिन भारत आखिरकार प्राचीन काल में विश्व की सबसे ताकतवर इकोनॉमी क्यों था? इसकी वजहों की चर्चा बहुत कम ही की गई है। आमतौर पर यही माना जाता है कि सूती वस्त्र और मसालों के उत्पादन की वजह से भारत दुनिया की ताकत था, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात पर रिसर्च की है कि इसकी वजह दरअसल प्राचीन भारत में मंदिरों का होना था। मोदी इस रहस्य को जानते हैं कि मंदिर सिर्फ भगवान का घर ही नहीं होते, बल्कि मंदिरों के इर्द गिर्द एक ऐसी अर्थव्यवस्था का जन्म होता है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाती थी। मंदिरों के भव्य निर्माण के लिए हजारों मजदूरों की जरूरत होती थी। इन मजदूरों के पास हमेशा रोजगार होता था। इसके अलावा मंदिर बनने के बाद वहां आने वाले श्रद्धालुओं की जरूरतों के हिसाब से कई प्रकार के रोजगार उत्पन्न होते थे। कोई फूलों का उत्पादन करता था तो कहीं से चंदन लाया जाता था। कोई मंदिरों में चढ़ने वाले प्रसाद का बिजनेस करता था तो कोई मंदिर के रखरखाव के रोजगार में लगा होता था। मंदिरों में काम करने वाले शिल्पी रोज नई तकनीकों का विकास करते थे। इससे राज्य को न केवल रोजगार सृजन में मदद मिलती थी, बल्कि मंदिरों के ऊपर निर्भर लोगों के उत्पादन से राज्य को आय भी होती थी। इसका उदाहरण अगर हम आज के दौर के मंदिरों से देखें तो अकेले तिरुपति मंदिर से आंध्र प्रदेश सरकार को सालाना 1200 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तिरुपति मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की खरीद और बिक्री से वहां के हजारों लोगों के इनकम में इजाफा होता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद एसबीआई की एक रिसर्च के अनुसार उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 4 लाख करोड़ का इजाफा होगा और अयोध्या में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सिर्फ अयोध्या नगरी को ही सालाना 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। मंदिर इकोनॉमी के इसी महत्व को मोदी ने साल 2014 में ही पहचान लिया था। तभी से मोदी लगातार देश के मंदिरों के पुनरुत्थान के लिए कार्यशील हैं। सबसे पहले मोदी ने केदारनाथ धाम के विकास के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया। इसके पहले चरण के पूरा होते ही उत्तराखंड सरकार को हजारों करोड़ का मुनाफा शुरू हो गया। इसके बाद मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का भी विकास कर वहां के पर्यटन को चरम पर पहुंचा दिया। मोदी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल के मंदिर के परिसर को आधुनिक रूप से बनवाकर वहां श्रद्धालुओं की संख्या में अपार इजाफा किया। इसी दौरान मोदी काशी कॉरिडोर का भी निर्माण करवा रहे थे। काशी कॉरिडोर के निर्माण के 2 साल के भीतर ही बनारस में 5 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन हुआ, जिससे काशी की इकोनॉमी और रोजगार में जबरदस्त उछाल आया। मोदी अब तक समझ चुके थे कि विकसित भारत का रास्ता मंदिरों के उत्थान से ही जाता है। अब बारी थी अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर की।
मोदी के सक्षम सिपाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार साल 2017 से ही अयोध्या के विकास में लग गए थे और अयोध्या को देश की संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। अयोध्या में उन्होंने पहले दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया और वहां लाखों दीप जलाकर पर्यटकों को आकर्षित किया गया। उसके बाद अयोध्या में एयरपोर्ट, अस्पताल और रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया। अयोध्या जाने के लिए शानदार सड़कें बनवाई गईं। इस बीच अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी चलता रहा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में मोदी जी ने रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अयोध्या टेम्पल इकोनॉमी का एक शानदार उदाहरण बन गया है। आज अयोध्या में हर एक दिन 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। इससे न केवल अयोध्या में रहने वाले लोगों को रोजगार मिला है, बल्कि वहां बाहर के उद्योगपति भी होटलों और दूसरे उद्योगों में जबरदस्त निवेश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की पूरी संभावना रखती है और ऐसा होने की बड़ी वजह काशी और अयोध्या का पुनरुत्थान है। मोदी न केवल भारत बल्कि टेम्पल इकोनॉमी का यह मॉडल विदेशों में भी ले जा चुके हैं। जिन राष्ट्रों में इस्लाम और ईसाईयत की वजह से उनकी मूल संस्कृति खत्म हो गई है, वहां मोदी प्राचीन सनातन संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए मंदिरों के निर्माण की प्रेरणा दे रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण में दिखा। अरब के शेखों ने मोदी के इस टेम्पल इकोनॉमी को समझ लिया है और इसे वो अब अपने हर देश में लागू कर रहे हैं। अब मुस्लिम देश बहरीन भी अपने देश में मंदिर का निर्माण करवाने जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अरब के मुस्लिम देशों को पता है कि अगले कुछ सालों में उनके तेल के भंडार खत्म हो जाएंगे। इसके बाद उनकी अर्थव्यवस्था तेजी से गिरेगी। ऐसे में मंदिरों का निर्माण कर वो विकसित और समृद्ध भारतीयों को पर्यटन के लिए आमंत्रित करके अपने देश की इकोनॉमी को रफ्तार दे पाएंगे। इसके अलावा अरब देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। इन देशों में रहने वाले भारतीयों को अपने भगवान की पूजा करने के लिए भारत के मंदिरों में आना पड़ता था, जिससे अरब देशों के पैसे खर्च होते थे। लेकिन अब वही भारतीय जब उन्हीं देशों में अपने भगवान की पूजा करने के लिए बने मंदिरों में जाएंगे तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था को भी कोई घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। मोदी जानते हैं कि मंदिरों के निर्माण के जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया में फैलाया जा सकेगा और एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनेगा। अगर आपको टेम्पल इकोनॉमी पर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।